हाँ जी, हमने लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है व्हेन पैरामीटर एंड एरिया आर गिवन। जब हमारे पास पैरामीटर और एरिया हमारे पास गिवन होंगे तब आपने लेंथ और विड्थ आपने कैसे फाइंड करनी है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई आपने कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तभी आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ मौजूद हो तो आपने क्या करना है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसको सॉल्व करने लगी हूँ। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पूल, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का पूल है, इस 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ। इसकी जो विड्थ है अगर वो x है तो इसकी जो लेंथ होगी ना वो हमारे पास 6 गुना विड्थ से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, और जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का वो 36 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसकी लेंथ हमने फाइंड इसकी करनी है और इसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर ये इस तरीके से हमारे पास रेक्टेंगल है ये, ठीक है, तो जो ये इसकी विड्थ आ गई और ये इसकी लेंथ यानी कि x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैं लिख लेती हूँ लेंथ हमारे पास और विड्थ हम पहले लिख लेते हैं कि वो x है और जो लेंथ है वो x प्लस 6 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसका जो पैरामीटर है वो हमारे पास मौजूद है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल वो हमारे पास कितना है 36 सेंटीमीटर। फार्मूला लिखते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यह आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 2। यहाँ लेंथ की जगह x प्लस 6 और विड्थ की जगह पर x लिख देना है। ठीक है, 36 को 2 पे डिवाइड कर देना है, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 6। तो ये 2 1s आर 8s आर 16, यह आ गया 2x प्लस 6। 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 2x। 12 इज इक्वल टू 2x। 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब यहाँ मैं लिख लेती हूँ जो विड्थ हमारे पास है वो हमारे पास है x इज इक्वल टू 6, जबकि हमारे पास जो लेंथ है वो है x प्लस 6 यानी कि 6 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक दफ़ा इसको दोबारा देख ले कि हमने क्या किया है। पैरामीटर यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जो हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल है वो 6 सेंटीमीटर मोर है देन इट्स विड्थ। इसकी विड्थ अगर x है तो इसमें हमने x प्लस 6 करना है तब हमारे पास लेंथ आएगी, और इसका जो पैरामीटर है वो हमारे पास 36 है। हमने लेंथ और विड्थ इसकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है 2 को इस साइड पे डिवाइड करना है। 2 1s आर 2, 2 8s आर 16 आ गया, ये 2x प्लस 6 आ गया। ठीक है, अब 8 में से हम 6 निकाला है तो हमारे पास 2 यानी कि 12 इज इक्वल टू 2x आ गया। 2 को इस पे डिवाइड करेंगे 6 आ गया। अब इस 6 को यहाँ पे लेंथ पे और विड्थ में दोनों में पुट करेंगे तो ये इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो इसका क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड लेंथ, हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है एंड विड्थ फाइंड आउट करनी है। इसमें इन्होंने नहीं कहा कि लेंथ जो है वो विड्थ की मोर है या विड्थ जो है वो लेंथ की मोर है, यानी कि इन्होंने सिंपल कहा है कि लेंथ और विड्थ हमने फाइंड आउट करनी है ऑफ रेक्टेंगल की, जिसका पैरामीटर और एरिया गिवन है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि हम लोग जो लेंथ है ना उसको हम लेट कर लेते हैं। लेंथ हमारे पास x है, जबकि जो विड्थ हमारे पास है वो हमारे पास y है। ठीक है, अब इसका जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो आ जाता है 20 सेंटीमीटर, जबकि एरिया आ जाता है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पैरामीटर हमारे पास होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। पैरामीटर 20 आ गया, ये 2 आ गया, एल की जगह पर x और w की जगह पर हम y लिखते हैं। तो ये 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे x प्लस वाई, तो 10 इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। ठीक है, अब जो एरिया हमारे पास है वो हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया 21 है, लेंथ की जगह पर x और ये y, 21 इज इक्वल टू एक्स वाई, ये इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में से हमने x या y की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x को इधर ही रखती हूँ, 10 माइनस वाई, ये इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 2, इसको मैंने 2 में पुट कर दिया, यानी कि 21 इज इक्वल टू एक्स वाई मैंने लिखा, जहाँ पर x है वहाँ पे मैंने 10 माइनस वाई पुट किया और ये y आ गया 21, 10y माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट करती हूँ, तो ये माइनस का यहाँ पे आके प्लस का हो गया, ये प्लस का ये माइनस का हो गया, और प्लस 21 इक्वल टू 0। अब हमने इसके क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं, वाई स्क्वायर। फैक्टराइजेशन में मैंने पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट पर भी मैंने डाली हुई है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, बहुत ईजी से है। ठीक है, आप उनको पहले देखें फिर आपको ये समझ आ जाएगी। यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7y माइनस 3y प्लस 21 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन हमारे पास आ गया y माइनस 7, और इधर से कॉमन माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है
कि इसको आगे हम लेके चलते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस 3 और y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 इक्वल टू 0, y माइनस 7 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। अब ये जो y बेसिकली है ये हमारे पास है विड्थ आई है y इज इक्वल टू 3, एक तो ये आई है, और जो दूसरी विड्थ आई है वो y इज इक्वल टू 7 आई है। ठीक है जी, अब ये जो वैल्यूज आई है ना इसको हमने इस इक्वेशन 3 में पुट करना है। मैं इक्वेशन 3 लिख लेती हूँ। ठीक है, इक्वेशन 3 हमारे पास जो है वो है x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब सबसे पहले y की वैल्यू मैं जब 3 पुट करती हूँ 10 माइनस 3 तो x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास लेंथ है और जो विड्थ है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी। लेंथ हमारे पास जो आ रही है वो 7 सेंटीमीटर आ रही है, जबकि जो विड्थ आ रही है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, अब हम इसी तरह से इक्वेशन 3 दोबारा लिखते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब y की जगह पर 7 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7, तो x इज इक्वल टू 3, यानी कि हमारे पास जो लेंथ है वो बेसिकली x है और ये 3 सेंटीमीटर है, और जो विड्थ है वो बेसिकली क्या है, y है, और ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इनको फाइंड आउट करना है कि अगर आपके पास एरिया और पैरामीटर दोनों गिवन हो तो आप किस तरीके से लेंथ और विड्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंस्टा पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, जाने से पहले एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने किस तरह से सॉल्व करना है कि लेंथ हमारे पास जो है वो आपने इसमें सेलेक्ट कर लेना है, लेंथ को x कर दें, विड्थ को y कह दें, आपने पैरामीटर और एरिया लिखा है, पैरामीटर का फार्मूला लगाना है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, एरिया का फार्मूला लगाना है और इसको भी सिंप्लीफाई करना है। इस तरह की इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन में आपने क्या करना है कि जस्ट ये करना है कि आपने x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालनी है। मैंने x की वैल्यू निकाली है और इक्वेशन 2 में पुट कर दी है। ठीक है, इसके बाद आपने जस्ट इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के बाद आपने इसको क्या करना है, लेंथ और विड्थ निकालनी है। लेंथ और विड्थ निकाल कर आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब एक और आपको मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ जो कि फिगर से होगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर इस तरीके से फिगर आए तो आपने क्या करना है। ठीक है, मैं अब नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन आपको समझाने लगी हूँ वो फिगर के जरिए है। हाँ जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब वीडियो को मैं आपको बार बार कह रही हूँ स्किप मत कीजिएगा, जैसे आप स्किप करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगी कि अगले स्टेप में हमने क्या किया है। ठीक है, पहले मैंने स्टेटमेंट के जरिए आपको समझाई कि अगर स्टेटमेंट मौजूद हो तो तब आपने किस तरीके से उनमें से चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब मैं आपको एक फिगर के जरिए बता रही हूँ कि फिगर आपके पास मौजूद है, आपने ये देखना है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो पैरामीटर है वो 32 है, इस फिगर की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है, जबकि विड्थ आपके पास मौजूद है। ठीक है, हम लिख लेते हैं पैरामीटर का जिसका फार्मूला होता है वो 2 × L + W होता है। ठीक है, पैरामीटर हमारे पास 32 है, ये 2 आ गया। लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है और जो विड्थ है वो हमारे पास 7 है। 32 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, ये आ जाएगा L + 7। 2 1 are 2, 2 6 are 12, यानी 16 इज इक्वल टू L + 7। 16 माइनस 7 करते हैं और ये L आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ आती है, लेंथ वो आ जाती है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, जहाँ पे यूनिट का ख्याल रखिएगा, जो यूनिट होंगे वही आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो पैरामीटर का आपने फार्मूला लगाना है, उसके बाद आपके पास जो चीज़ नहीं होगी वो आपने करनी है, लिखनी है, और उसके बाद आपने उसमें से निकाल लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें कि आपके पास एक फिगर है, इसमें विड्थ आपके पास मौजूद नहीं है, जबकि लेंथ और पैरामीटर आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, पैरामीटर इंटू 2 × L + W करना है। पैरामीटर की जगह पर 72 पुट करेंगे 2, और लेंथ की जगह पर 10 और विड्थ की जगह पर कुछ नहीं पुट करना। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये जाकर सिंपली डिवाइड हो जाएगा, यानी 10 + W आ जाएगा। तो 2 3 are 6 और 2 6 are 12, यानी 36 इज इक्वल टू 10 + W आ गया। 36 में से हमने 10 को माइनस करना है, तो ये आपके पास जो W आता है वो 26 फीट, यानी विड्थ हमारे पास 26 फीट आई है। ठीक है, तो जो सा है मेरे चैनल को एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और इंस्टा पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा।